दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से फैक्ट्री में ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिन चीजों के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें कैसे बनती हैं। दोस्तों अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए सभी दोस्त इस वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के इंट्रो में देख लिया है कि ये किस बारे में वीडियो होने वाली है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो इसमें ये दिखाया जाएगा कि फैक्ट्रियों में चीज़ें कैसे तैयार होती हैं। तो इसमें ऊपर तो फेयर एंड लवली के बारे में दिखाया जाएगा, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिखाया जाएगा। और इस वीडियो बनाने वाले ने वादा किया है कि अगर ये पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं तो इसको पूरा मुकम्मल देखूँगा इस वीडियो को, तो आप भी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। तो इसमें देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें तैयार होंगी, तो इसके बाद इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को मुकम्मल देखते हैं। पहले शैम्पू फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई अपने बालों की गंदगी साफ करने के लिए और अपने बालों को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों इस बात का किसी को भी पता नहीं होता है कि आप जिस शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, क्या ये शैम्पू आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। इसीलिए दोस्तों शैम्पू इस्तेमाल करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये नुकसान पहुंचाएगा या फायदा। दोस्तों शैम्पू फैक्ट्री में कैसे बनता है सभी को पता होना जरूर चाहिए। दोस्तों शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में पानी भरकर इसमें सिटाइल एल्कोहल, सिट्रिक एसिड, शैम्पू को रंग देने के लिए पिगमेंट्स और यूरिया डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर शैम्पू की बोतलों को रखा जाता है और आगे भेजा जाता है। फिर इन बोतलों में शैम्पू भरकर इन शैम्पू भरी हुई बोतलों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। फिर इन बोतलों पर ढक्कन लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाता है और इन्हें आगे भेजा जाता है। फिर कंपनियां इन शैम्पू की बोतलों पर अपनी अपनी कंपनियों के छपे हुए कागज और मोहर को इन बोतलों पर चिपका देती हैं। इस तरीके से शैम्पू को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। बेबी डायपर्स मेकिंग मशीन। दोस्तों बेबी डायपर बनाने के लिए इस मशीन में एक साथ दो खास तरह के रोल लगाए जाते हैं जिन्हें सेल्यूलस पल्प कहा जाता है। ये सेल्यूलस पल्प पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीथाइलीन से मिलकर बनते हैं। फिर बच्चों की यूरिन यानी पेशाब को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके ऊपर सोडियम पॉलीक्रिलेट, लुगदी और पॉलिस्टर को ये मशीन प्रेस कर लगा देती है। फिर जब ये मशीन इन्हें एक डायपर्स का आकार दे देती है तो इनके एक एक पीस कर ये मशीन कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन डायपर्स को आगे भेजती है, जहां पर काम शुरू होता है इन डायपर्स को पैकिंग करने का। फिर इन डायपर्स को पैक करने के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। फाउंडेशन फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों फाउंडेशन लड़का हो या लड़की, हर कोई अपने चेहरे का रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि फाउंडेशन से रंग एकदम काफी ज्यादा गोरा हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इससे रंग गोरा क्यों हो जाता है? तो चलिए इसीलिए आपको बताते हैं कि ये फाउंडेशन कैसे बनता है। दोस्तों फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में पानी डाला जाता है। फिर इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर, एलोवेरा जेल, चावल का आटा, कोकोआ पाउडर और क्ले पाउडर को डालकर इसे मिक्स कर दिया जाता है।
फिर इसमें शी बटर डालकर फिर से इसे मिक्स किया जाता है और अब ये बनकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। फिर दोस्तों इसमें रंग को स्किन के हिसाब से कम ज्यादा गोरा करने वाला केमिकल डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाता है। अब इस फाउंडेशन को ऐसी मशीनों में भरा जाता है जो एक पिचकारी की तरह काम करती है। ये मशीन फाउंडेशन को फाउंडेशन के बॉक्स में बड़ी ही फिनिशिंग के साथ भर देती है। फिर इसके पीछे के हिस्से को ये मशीन प्रेस कर बंद कर देती है। फिर इनके ऊपर ढक्कन लगा दिए जाते हैं। फिर इस फाउंडेशन के पैक को एक गत्ते के बॉक्स में पैक करा जाता है और आखिर में मार्केट में भेज दिया जाता है। क्लॉथ फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों आप जो भी मार्केट से कुर्ती शलवार का कपड़ा, लेडीज के कमीज का कपड़ा, शॉल, जर्सी, बेड की बड़ी बड़ी चादरें या फिर हर तरह का कॉटन, सूती किसी भी तरह का कपड़ा खरीद कर लाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कपड़े आखिर फैक्ट्री में कैसे बनते हैं? दोस्तों आप पूरी तरह से जरूर चौंक जाएंगे फैक्ट्री में कपड़ा बनते हुए देखकर। फैक्ट्री में कपड़ा बनते हुए देखकर तो आपका मन भी ऐसी ही फैक्ट्री बनाने का करने लगेगा, क्योंकि कपड़ा फैक्ट्री के अंदर बनता ही बड़े आसान तरीके से है। दोस्तों किसी भी तरह का कपड़ा बनाने के लिए बड़ी सारी अलग अलग रीलों का यूज किया जाता है। बस रीलों को इस क्लॉथ नीटिंग मशीन में लगाकर छोड़ दें, फिर बाकी का सारा काम ये मशीन कर देती है। ये मशीन सफेद कुर्ते के कपड़े को सुंदर सुंदर डिजाइन में बुनकर खुद ही रोल भी करती चली जाती है। टी शर्ट और शर्ट बनाने के लिए भी इसी तरीके की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बस जिस रंग का कपड़ा बनाना होता है उस रंग की रीलें इस मशीन में फिट कर दें और मशीन में टी शर्ट या शर्ट का डिजाइन भी फिक्स कर दें। बस फिर ये मशीन बड़ी ही तेजी से टी शर्ट और शर्ट तैयार कर देती है। बेड की चादरें बनाने के लिए इस नीटिंग मशीन का यूज किया जाता है। देखिए ये मशीन बड़ी ही तेजी से सुंदर सुंदर डिजाइन की बेड की चादरें तैयार कर देती है और लेडीज के कुर्ते के कपड़े को और साड़ी के कपड़े को इस तरीके से तेजी से बुना जाता है। और दोस्तों आप खुद अपने घर पर जर्सी, स्वेटर, किसी भी तरह का गर्म कपड़ा इस छोटी सी नीटिंग मशीन से तेजी से सुंदर सुंदर डिजाइन के रूप में बुन सकते हैं। फेयर एंड लवली क्रीम मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है कि फैक्ट्रियों में फेयर एंड लवली क्रीम कैसे बनती है? दोस्तों रंग गोरा करने के लिए अक्सर लड़कियां फेयर एंड लवली क्रीम लगाती हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये क्रीम लगाने से पहले पता होना चाहिए कि ये क्रीम आखिर फैक्ट्री में बनती कैसे है। दोस्तों फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है। डिस्टिल्ड मोनोग्लाइसराइड्स, सिट्रिक एसिड, सिटेल एल्कोहल, स्टेरल एल्कोहल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीट्यूलिन, कार्बोपोल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, मिथाइल पैराबेन, एलोवेरा और वाटर। दोस्तों फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में मिल्क यानी दूध को डाला जाता है। फिर इस दूध में मिनरल वाटर डाला जाता है। फिर इस मिक्सर में फेयर एंड लवली क्रीम के सभी इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है। फिर मिक्सर को चलाकर ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स होकर एक क्रीम का रूप ले लेती हैं। फिर इस क्रीम को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिससे कि ये क्रीम फेयर एंड लवली के बॉक्स में आसानी से भरी जा सके। ये मशीन फेयर एंड लवली के बॉक्स में क्रीम बड़ी ही तेजी से भर देती है। फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये फेयर एंड लवली क्रीम आगे जाती है, जहां पर फेयर एंड लवली बॉक्स के पीछे का खुला मुंह ये मशीन प्रेस कर इस खुले हिस्से को बंद कर देती है। फिर ये क्रीम कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे जाती है, जहां पर इन क्रीम को एक कागज के बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। इस तरीके से फेयर एंड लवली क्रीम पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। पॉलिस्टर क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है कि खराब प्लास्टिक से नए नए सुंदर कपड़े बनाए जा सकते हैं और आज मार्केट में प्लास्टिक से बने हुए कपड़े बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं। दोस्तों खराब प्लास्टिक से नए कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले बहुत सारी खराब प्लास्टिक की बोतल और खराब प्लास्टिक के किसी भी सामान को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक क्रशिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर सारी प्लास्टिक को क्रश कर दिया जाता है, जिससे कि प्लास्टिक बिल्कुल बारीक हो जाती है। फिर इस बारीक प्लास्टिक को गरम गरम पानी में डालकर अच्छे से साफ कर लिया जाता है और एक झरने की मदद से साफ बारीक प्लास्टिक बाहर निकाल ली जाती है। फिर इस बारीक प्लास्टिक को एक रोटेटिंग मशीन में डाला जाता है,
जहां पर ये बारीक प्लास्टिक एक प्लास्टिक पाउडर का सा रूप ले लेती है। फिर इस प्लास्टिक पाउडर को इस मशीन में डालकर प्लास्टिक पाउडर को एक लंबे लंबे और मोटे मोटे धागे के रूप में बदल दिया जाता है। फिर इन धागों को एक रील की तरह रोल कर दिया जाता है। फिर इन सारी रीलों को मिलाकर इस मशीन के जरिए एक बड़ा सारा कपड़ा बुना जाता है। इस तरीके से खराब प्लास्टिक से एक नया कपड़ा तैयार हो जाता है। हनी फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, शहद एक ऐसी चीज है जो हर बीमारी में किसी ना किसी रूप में फायदा पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों, आप जो मार्केट से किसी भी कंपनी का शहद खरीद कर खाते हैं, क्या आपको पता है वो शहद फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, शहद बनाने के लिए सबसे पहले मधुमक्खियों की खेती की जाती है। जी हाँ दोस्तों, खेती की जाती है। दोस्तों, कंपनियों के द्वारा कई सारे लकड़ी के बॉक्स बनाए जाते हैं जिनमें मधुमक्खियां रहती हैं। अब आसपास के फूलों पर से ये मधुमक्खियां उनका रस पीकर अपने लकड़ी के बॉक्स में इस रस को इकट्ठा करती रहती हैं और इस लकड़ी के बॉक्स में ये मधुमक्खियां अपना एक बड़ा सारा एक शहद का छत्ता तैयार कर लेती हैं। जब छत्ता पूरे तरीके से तैयार हो जाता है तो इन मक्खियों पर धुआं डालकर इनको भगा दिया जाता है और शहद का छत्ता निकाल लिया जाता है। फिर इन छत्तों को फैक्ट्री में ले जाकर इस मशीन में इन शहद के छत्तों को डाल दिया जाता है, जहां पर ये मशीन इन छत्तों के ऊपर से वैक्स के कवर को उतार देती है। अब बाकी के बचे हुए हनी एक्सट्रैक्टर वाले हिस्से को इस घुमावदार मशीन पर लगाकर सारा शहद निकाल लिया जाता है। फिर शहद को कांच की बोतल में भर दिया जाता है और बोतल के ऊपर ढक्कन लगाकर कंपनियां अपनी अपनी मोहर बोतल पर चिपका देती हैं। इस तरीके से फैक्ट्री में शहद तैयार किया जाता है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए हमारी मेहनत का फल आपका वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों, आपके वीडियो को लाइक करने से हमें खुशी मिलती है, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश हमेशा। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। काफ़ी चीज़ें उसने वैसे दिखाई हैं। सबसे पहले उसने दिखाया जी हेड एंड शोल्डर या कोई भी शैम्पू, उसको कैसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। शैम्पू के बारे में वैसे काफ़ी सारी वीडियोस भी हैं कि मतलब ये नुकसानदेह होता है सर के लिए, यानी कि इस्तेमाल तो करना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि कुछ कम मिकदार में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको, मतलब नॉर्मल रूटीन से इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नुकसानदेह होता है। उसने बताया पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें, सिट्रिक एसिड और पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। उसको कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जो कपड़ा तैयार करते हैं प्लास्टिक से, ये मुझे बहुत ही वैसे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो वेस्ट होता है, तो उसको प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करके तो उससे कपड़ा तैयार कर लेते हैं। आजकल जो है ना, उससे सड़कें भी तैयार हो रही हैं प्लास्टिक से, प्लास्टिक इकट्ठा करके ना तो उससे सड़कें भी तैयार कर रहे हैं। आजकल ये काफ़ी जो है ना रिसाइकल टेक्नोलॉजी आ गई है, क्योंकि इस पे जोर दिया जा रहा है। वेस्ट गंद बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ गया है प्लास्टिक, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होता, ख़राब नहीं होता, जितनी देर मर्जी सालों साल पड़ा रहे, गलता नहीं है, सड़ता नहीं है। तो इसका ये वाहिद हल यही है कि इसको इस्तेमाल में लाया जाए दोबारा, जैसे कपड़े तैयार हो जाएं तो, या इससे जो है सड़कें तैयार, अब सड़कें भी तैयार हो रही हैं इससे। तो उसके अलावा फेयर एंड लवली, जो जिसके यानी कि वीडियो जिसके लिए देखनी शुरू की थी, फेयर एंड लवली का भी वैसे काफ़ी देखें फैक्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है प्रोसेस होता है। एक मिकदार में चीज़ें डाली जाती हैं, सारी चीज़ें उसमें डाल के वो एक मिकदार से पैकिंग होती है उनकी, और पैकिंग के लिए भी बहुत ही यानी कि मशीनों से काम लिया जाता है। बहुत ही वैसे जदीद तरीके से तैयार होती हैं ये सारी चीज़ें। और वो देखें जी शहद, शहद के लिए भी अब देखें जैसे उन्होंने फार्म तैयार कर लिए हैं शहद की मक्खियों के लिए, मतलब खुद वो लकड़ी के बॉक्स बना के तो रख देते हैं, तो इनकी मक्खियाँ आके उसमें फूलों से रस लेके तो उसमें मतलब शहद बनाती हैं। तो वो ही बाद में फिर वो फैक्ट्री में निकाल लेते हैं शहद, फिर वो बाद में उन्हीं बक्सों में वो मक्खियाँ शहद बनानी शुरू कर देंगी। यानी कि कैसा एक नेचुरल तरीका भी है, नेचुरल तरीके से तैयार होता है, लेकिन उसको फिर फैक्ट्री में मतलब निकाल के बोतलों वगैरह में डाल देते हैं। ये मतलब बहुत ही
एक इंटरेस्टिंग मुझे लगा है इनके। हम अक्सर यही होता है कि जी इतना शहद तो बनता ही नहीं है, शहद नकली होता है, ज़्यादातर तो यही क्लेम होता है कि ये शहद जो है ना ये फेक है। तो मेरे ख्याल में आजकल जो फैक्ट्रियों की वजह से है ना फार्मिंग होती है इनकी, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ वो काफ़ी सारी फिर कर लेते हैं इकट्ठा। तो मेरे ख्याल में तो ये जो शहद है ना ये तकरीबन असली ही बनता है। लेकिन इसके काफ़ी लोग तरीके बताते हैं कि जी शहद टेस्ट करने के लिए ये कैसे टेस्ट किया जाए, नकली है असली है या जो भी है। और जो कपड़ा बनाने वाली मशीनें हैं वो आप देख लें, वो भी बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो है ना कपड़ा बनाने वाली मशीनें हैं ना वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं। क्योंकि पहले वो बारीक धागा बनता है, काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई हैं बारीक धागे से, फिर वो मिला जुला के तो कैसे डिज़ाइन वाले कपड़े तैयार हो जाते हैं। ये भी वैसे बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा देखने में कि कैसे तैयार हो रहे हैं। तो और इसके अलावा जो ये चीज़ें तैयार होती हैं, जो बच्चों के डायपर वगैरह तैयार होते हैं, तो ये भी क्योंकि आजकल जो जदीद ज़माना आ गया है, डायपर के बगैर बच्चे वैसे किसी वक्त भी पेशाब कर दें बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चों के लिए जो डायपर तैयार होते हैं वो भी देखें कैसे तरीके से तैयार हो रही हैं। फैक्ट्री में तो जो भी काम होता है ना वो देखने का भी एक अपना ही मज़ा आता है कि वो कितने अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। आपको कौन कौन सी जो वीडियो है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी या इंटरेस्टिंग लगी, वो नीचे कमेंट्स में बताएं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।